मीठा वाला? नहीं, मीठा वाला नहीं, मीठा। अब मंगोड़े कब से मीठे होने लगे? मीठा मीठा मीठा। सबसे नीचे बड़ा नोट होता है और सबसे ऊपर छोटा नोट होता है, वैल्यू में, हाँ, साइज में नहीं। थैंक यू। छुट्टा। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 24 नवंबर और बज रहे हैं सुबह के 8:15। अच्छी धूप खिल गई है, बढ़िया हो गया है मौसम। तुम कहाँ गई? तुम क्यों ऐसी लेटी हो बाबू? मुझे इंडियन करेंसी का नोट चाहिए। इंडियन करेंसी का प्रिंट आउट चाहिए? पापा को बोला तो था। नहीं लेके आया वो, पता नहीं। पुरानी बुक में देखा लेकिन उसमें छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे हैं, वो नहीं चलेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट वाले भैया को फ़ोन करते हैं थोड़ी देर बाद, अगर उनके पास होंगे तो वहाँ से लेके आते हैं, नहीं तो छोटे छोटे ही लगा देना। नहीं दूध पियोगी? लेके आती हूँ। पियो। कहाँ रखूँ? यहाँ रखूँ? आ जाओ। वीर, वीर उठोगे? रोज आ जाती हूँ तुमको डिस्टर्ब करने। वीर हैं? ओ वीर, नहीं उठोगे? नहीं उठोगे मेरी बच्ची? नहीं उठोगी? हैं? गड़ 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 गड़। फिर सो गया। और ये रही मेरी सुबह की पहली चाय। सुबह की चाय के साथ आज की 2 लाइनें कि टूटी कलम और गैरों से जलन इंसान को अपना भाग्य लिखने नहीं देती। अभी उठे? अभी क्या करोगे? ब्रश किया? आज क्या करोगे? गुड मॉर्निंग करोगे? बोलो। पकोड़े जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे तलते हैं हम उनको। अच्छा वो मीठा वाला? नहीं, मीठा वाला नहीं, मीठा। अब मंगोड़े कब से मीठे होने लगे? मीठा मीठा मीठा। बनाओ क्या? मंगोड़े। नहीं। क्यों? अरे वो जो चटनी के साथ ऐसे चटनी लगा के खाते हैं, हैं? नहीं, मीठे मंगोड़े बनाओ। मीठे मंगोड़े बनाओ। वो होते कैसे हैं? मीठे होते हैं जब वो पुए, पुए कहलाते हैं, पुए। हाँ मुझे पूरे खाने। पूरे नहीं, पुए। हाँ पूरे खाने मुझे। पुए खाने। तो मैं जा रही हूँ मंगोड़े बनाने। आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि दाल खराब हो रही थी, पैकेट में बंधी हुई रखी थी। गॉड ब्लेस यू, ध्यान ही नहीं दिया। कल देखा तो कहा चलो भाई कुछ बना के ख़त्म ही कर देते हैं। तो आज बना रही हूँ मैं मूंग की दाल के मंगोड़े। चटनी रखी है, मीठी भी हरी भी, वो भी बना दूँगी तुम्हारे लिए। इसके लिए पुए भी बना दूँगी, पुए। चलो भाई। तो ये है मूंग की दाल जो मैंने कल रात को ही धो के भिगो दी थी। भिगोई तो जरा सी थी बट फूल के इतनी सारी हो गई है। इसको मैंने 2-3 बार करके दरदरा पीस लिया और पीसते टाइम मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया है। पीसने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और अच्छे से फेंट के साइड में रख दिया।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। हरा मिर्च मैं बिल्कुल लास्ट में डालूँगी जब मैं अपने लिए बनाऊँगी। इसको डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा, मंगोड़े में डालने के लिए जब धनिया निकाला तो वो भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी चटनी बना लेती हूँ। वैसे थोड़ी सी चटनी मेरे पास रखी थी, बट क्योंकि धनिया ख़राब हो रहा था तो मैंने बचे हुए धनिया की चटनी भी बना दी। ये एक चीज़ है जो हमेशा मेरे घर में ख़राब ही हो जाती है। धो के काट के मैं रखती हूँ कि अब लास्ट में सब्ज़ी में डालूँगी, बट मैं हमेशा मतलब डेली बेसिस पे ये चीज़ भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल के कढ़ाई में गरम कर लिया है मंगोड़े तलने के लिए। और सबसे पहले मैंने बिना मिर्ची वाले बच्चों के लिए तले, और उसके बाद हरी मिर्ची डाल के अपने लिए और अम्मा के लिए तले। ब्रिजेश तो डाइट पे हैं तो वो नाश्ता करते ही नहीं है। और ये रेडी हो गए मेरे चटपटे मंगोड़े। इन्हें देख के ना मुझे सिवनी के भैरवगंज की याद आ गई और दूसरा भोपाल के 6 नंबर की। दोनों जगह के मंगोड़े बहुत ही लाजवाब बनते हैं। पीहू यहीं बैठी हो क्या? थैंक यू। वेलकम। वीर थैंक यू। वेलकम। चल रही है क्लास अभी भी? हाँ। दिखा दिए? हाँ। दिखा दिए? काउंट किया? नहीं। अभी करो। ये मनी एक्टिविटी चल रही है वीरिका की, जहाँ पे इनको फेक करेंसी दिखानी थी बट हम लोग को मिली नहीं, तो मैम ने कहा रियली दिखा दो। कितने 2683 हैं? हाँ। 2500, 120, 600, 50, 60, 70, 80। ये कितने के कॉइन है? 2 और 3। हाँ करेक्ट, काउंट करना आ गया तुमको। हाँ चलो गुड। अब मेरे पैसे दे दो मुझे वापस। सबसे नीचे बड़ा नोट होता है और सबसे ऊपर छोटा नोट होता है, वैल्यू में, हाँ साइज में नहीं। थैंक यू। छुट्टा। थैंक यू। वेलकम। तो रात के बज रहे हैं 10, है ना? 10 बज रहे हैं ना? हाँ। रात के बज रहे हैं 10 और मैंने अब जाके नोटिस किया है कि मैंने सुबह 11, साढ़े 11 बजे के बाद कोई व्लॉगिंग नहीं की है बिल्कुल भी। तुम्हारी मैथ की क्लास चल रही थी, मैं आई थी, है ना? उसके बाद अच्छा मैं फ्री तो हो गई थी 12:30 बजे। तो मेरे एक क्लासमेट जो नर्सरी में मेरे साथ पढ़ता था उसका मैसेज आ गया, और बहुत दिनों से बात भी करना चाह रहा था, तो हम फोन पे बात करते करते 4 बज गए। वीर की क्लास का टाइम हो गया। और ये मेरा वो फ्रेंड है जो नर्सरी में मेरे साथ पढ़ता था, और मतलब कुछ 2-3 साल पहले मैं अपने फर्स्ट स्कूल के फर्स्ट बैच के बच्चों को मिली। तो उनका अपना एक ग्रुप है, उनसे मिली, उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर ग्रुप में मुझे ऐड किया गया। तो ऐसे करते करते जो बाकी के भी मेरे साथ पढ़ते थे वो ऐड ऑन होते जा रहे थे फेसबुक पे। ये भी मुझे वहीं किसी एक फ्रेंड के थ्रू मिला। मुझे हैरत हो रही है ये जान के कि वो 30 साल से मैं उसको याद हूँ। मैंने आज उससे पूछा कि मेरा नाम ये है, तुमको मैं याद हूँ? कहते हाँ बिल्कुल याद हो। और मैं अभी तक मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात होती थी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी 2 लोगों को लेके कि ये वो है कि वो है। जब आज उसने मुझे बोला कि मैं क्लास मॉनिटर हुआ करता था तो मुझे याद आ गया कि वो कौन है। बट बड़ी खुशी हुई उससे बात करके। और क्या बोलूँ मैं, इस एज में, इस स्टेज में आके ना हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि आपके साथ पढ़ने वाले लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं।
एंड आई एम लक्की कि मुझे 3 साल पहले मेरा फर्स्ट बैच जिनके साथ मेरा नर्सरी में एडमिशन हुआ था, वो 70% लोग मुझे मिल गए हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और सब अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं, मज़े में हैं। किनकी जल्दी शादी हो गई तो उनके बच्चे कॉलेज में पहुंच गए हैं। हमारे इतने टिन्ने से निकल गए। इतने टिन्ने से हैं। तो उसी से बात करने में आज पूरा दिन चला गया। उसके बाद 4 बजे मेरा रूटीन चालू हो गया, वी की क्लास, फिर बच्चे, फिर खाना। तो कुछ भी व्लॉगिंग ज़्यादा हो नहीं पाई, बट चलो कभी कभी अपने व्लॉग को किनारे करके, जो वर्चुअल को किनारे करके जो है सामने, वो काम भी कर लेना चाहिए। अच्छा लगा मुझे खासकर ये जान के कि जैसे मुझे लोग याद रह जाते हैं एक बार देखने के बाद। अगर मैं 15 साल बाद भी किसी से मिलूं तो मुझे याद रह जाता है। तो इस चीज़ को तो आई थिंक 30 से भी ज़्यादा साल हो गए होंगे। यस, मैं 7th में मैंने वो स्कूल भी छोड़ दिया था। ऐसा भी नहीं है कि मैंने उनके साथ 10th या 12th तक पढ़ाई की है। 7th में मैंने वो स्कूल भी छोड़ दिया था, दूसरे स्कूल में मैंने ज्वाइन किया था, पर उसको मैं याद थी। चलो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो बस अब तो रात हो चुकी है, अब तो कुछ करने के लिए है भी नहीं। हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है। इसको पड़ी है अपने स्टिक्स की, इससे पियानो बजाता है। अब ये दिखाऊं मैं आप लोगों को, मेरा बेटा इससे पियानो बजाता है ना। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ कल आप लोगों से एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय। दिखाना